आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर अमित चौहान। और जैसे कि पैशन वीक चल रहा है, गुड फ्राइडे आने वाला है, तो आज पैशन वीक का चौथा दिन है। और इसको हम इसमें विश्वासघात की शुरुआत होती है चौथे दिन में, है ना। तो उसके बारे में हम देखेंगे कि आज के दिन, चौथे दिन में क्या होता है। इससे पहले कि हम लोग वचनों में जाएं, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हमारे राजा, हमारे प्रभु, हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आप ही एक हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इस समय के लिए कि इस समय में आपने यह हमें समय दिया प्रभु कि हम एक दूसरे के साथ संगति कर पाएँ और आपके वचन को पढ़ पाएँ, सीख पाएँ और दूसरों को समझा पाएँ और ख़ुद भी सीख पाएँ प्रभु जी। होने दे प्रभु कि हमारा मन, हमारा ध्यान आपके वचन की ओर हो, आपकी ओर हो, हमारी दृष्टि आपकी ओर हो, हमारा विचार आप में हो के निकले प्रभु जी, हमारी सोच आपकी ओर जाए प्रभु जी, हमारा बोलना सब कुछ आपकी ओर से हो प्रभु। हमारी सहायता करो, हम सबको और इस सभा को शैतान के हाथों से बचाएं प्रभु, जिससे कि हम आपके वचनों को पढ़ के समझ पाएँ, सीख पाएँ और अपने जीवन में लागू कर पाएँ प्रभु। और हम इसकी इम्पोर्टेंस को समझ पाएँ प्रभु कि चौथा दिन हमें आज क्या सिखाना चाहता है पैशन वीक का। हमारी सहायता करें। सारी बातों को, इन वचनों को और हम सबको आपके हाथों में सौंपते हैं। आप देके संभालें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो जैसे कि पैशन वीक चल रहा है और इसे हम कहते हैं विश्वासघात की शुरुआत, है ना, यहूदा की योजना। मेरे साथ निकाल लें मत्ती 26 अध्याय 14 पद से लेके 16 पद तक। जिसके पास नहीं है वो सुन सकते हैं और जिसके पास है वो बाइबल खोल लें। तो इसमें ऐसे लिखा हुआ है, तब 12 में से एक यहूदा इस्करियोती नाम महायाजकों के पास गया और कहा, मैं उसे तुम्हारे साथ पकड़वा दूंगा, तुम्हारे हाथ पकड़वा दूंगा, तो मुझे क्या दोगे? तो उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के गिने और वह उस समय से अवसर ढूंढने लगा कि उसे उनके हाथ कैसे पकड़वा दे। तो यहाँ पे यहूदा इस्करियोती योजना बनाता है, प्लान बनाता है महायाजकों के साथ यीशु मसीह जी को पकड़वाने के लिए। अब हम देखेंगे कि आज के दिन का महत्व क्या है हमारे लिए, है ना। जिसे पैशन वीक के बुधवार को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पाई वेडनेसडे, है ना, क्योंकि इस दिन यहूदा ने यीशु को धोखा देने की योजना बनाई। उसने धार्मिक अगुओं के साथ मिलकर यीशु को पकड़वाने का षड्यंत्र रचा और 30 चांदी के सिक्के के बदले में ये सौदा उसने तय कर लिया। वो ये नहीं जानता था कि वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है। यह दिन हमें आंतरिक आत्मनिरीक्षण के लिए भी प्रेरित करता है, यानी कि हमें अपने आप को जांचने की बहुत आवश्यकता है, ज़रूरत है। क्या हम पाप में तो नहीं हैं? क्या हम पापी तो नहीं हैं? क्या हमने आत्मसमर्पण अपना किया है यीशु मसीह को? क्या हमने उनके सामने पश्चाताप किया है अपने आप को? तो ये आत्मनिरीक्षण यानी कि सेल्फ टेस्टिंग की बहुत ज़रूरत है और करनी चाहिए। अपने आप सोचना चाहिए कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की हैं, हमने कहाँ कहाँ क्या क्या पाप किए हैं, हमने कहाँ कहाँ क्या क्या बोला है। तो हमें ये आत्मनिरीक्षण की बहुत आवश्यकता है और हमें करना भी चाहिए। क्या हम अपने जीवन में यीशु को प्राथमिकता दे रहे हैं, या फिर हम अपनी नौकरी को, अपने बच्चों को, या फिर अपने कामकाजों को, बिजनेस को, पैसों को, घर को, वाइफ को, है ना, हम इन सब बातों में उलझ गए हैं, संसारिक बातों में उलझ गए हैं, है ना।
तो क्या हम यीशु मसीह को प्रथम स्थान अपने जीवन में दे रहे हैं? यह बहुत ज़रूरी है, हमें सोचने की आवश्यकता है। या किसी लालच, डर या दुनियावी स्वार्थ के कारण हम उससे दूर हो रहे हैं। मैं फिर से रिपीट करूँगा, क्या हम अपने जीवन में यीशु को प्रथम स्थान दे रहे हैं, या किसी लालच, डर या दुनियावी व्यर्थ के कारण हम उससे दूर हो रहे हैं? तो यह हमें सोचने की आवश्यकता है। यूहन्ना 13 अध्याय 21 पद में लिखा हुआ है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम में से एक मुझे धोखा देगा। यीशु पहले ही जानता था कि उसे धोखा दिया जाएगा, फिर भी उसने प्रेम में अपने चेले के पांव धोए और अंत तक क्षमा की भावना रखी। क्या किया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह ने पहले ही जानता था कि कोई इन बारों में से मुझे एक धोखा देगा, फिर भी उसने क्या किया? अपना प्रेम दिखाया अपने चेलों के लिए और उनके पांव धोए। जो धोखा देने वाला था उसके भी पांव उन्होंने धोए और अंत तक क्षमा की भावना रखी। तो प्रियो, हमें ये बहुत आवश्यकता है जांचने की कि क्या हम पाप में तो नहीं चल रहे हैं, क्या हम यीशु मसीह से दूर तो नहीं हो गए किसी वजह से, किसी कारण से, कोई बात से, हैं? क्या हम रोज़ बाइबल पढ़ते हैं? क्या हम रोज़ प्रार्थना करते हैं? क्या हम रोज़ परमेश्वर पिता के साथ संगति करते हैं? क्या हम रोज़ उनसे बातें करते हैं? क्या हम रोज़ अपने पारिवारिक रूप में उनके साथ बैठ के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ हमारी संगति ठीक है? क्या हम पाप में तो नहीं हैं? कहीं हम किसी लालच, किसी जुए में तो नहीं हैं? क्या हम किसी डर, व्यभिचार में तो नहीं हैं? क्या हम किसी दुनियावी उलझनों में तो नहीं फंस गए हैं जिसके कारण हम यीशु मसीह को भूल गए? अगर ऐसा है तो अभी इसी वक्त वहाँ से यू टर्न मारिए और प्रभु यीशु मसीह को याद कीजिए, उनके बलिदान को याद कीजिए, उनके वचनों को याद कीजिए कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया है। उन्होंने हमें जीवन दिया है, इस शरीर में सांसें फूंकी है, इस सृष्टि की रचना की है जिससे कि हम उसमें रह पाएँ, एंजॉय कर पाएँ, है ना। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने हमें जीवन दिया है। हम जी रहे हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह की वजह से। हमारा परिवार जी रहा है तो सिर्फ़ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के वजह से। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए इतना किया है तो हम क्यों नहीं उनके लिए करते? क्यों नहीं हम उनके लिए समर्पित होते? क्यों नहीं हम उनकी सेवा करते? क्यों नहीं हम उनकी सेवा में, उनकी महिमा में, उनके कामों में इन्वॉल्व होते? तो हमें बहुत ज़रूरी है आत्मनिरीक्षण की, जिससे कि हम जांच पाएँ। और यही दिन है, हमें अपने आप को जांचना है, परखना है कि हम कहाँ गलत हैं, हमें उसको करेक्ट करना है, सही करना है। बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है इन चीज़ों की। और प्रियो, अगर आप यीशु मसीह को प्यार करते हैं सच में, उनकी बातों को मानना चाहते हैं, तो सबसे पहले उनके प्रेम को समझिए, है ना। उनके बलिदान को समझिए, उन पे विश्वास कीजिए, है ना। भरोसा रखिए उन पे। वो आपके हर दुख को, हर मुसीबत को ठीक करेंगे। आपके रोने को वो सुनते हैं, देखते हैं, और आपके रोने को वो चुप कराएंगे। तो इसीलिए उन पे भरोसा रखें, उन पे विश्वास रखें, उनसे प्रेम करें, उनसे बातें करें, और वो आपकी बातें सुनेंगे, ब्लेसिंग्स देंगे आपको, आपके परिवारों को, आपके बच्चों को। तो बहुत ज़रूरी है हमें कि आत्मनिरीक्षण हम करें, है ना। आज का दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि विश्वासघात सबसे करीबी से हो सकता है ना। विश्वासघात सबसे करीबी से हो सकता है, पर यीशु का प्रेम उससे भी बड़ा है।
पर यीशु का प्रेम उससे भी बड़ा है। और यहूदा की कहानी हमें ये चेतावनी देती है, यहूदा की कहानी हमें चेतावनी देती है, लेकिन साथ ही यीशु की क्षमा और धैर्य हमें उत्साह और आशा भी देता है ना। तो आइए आज हम अपने जीवन में उन बातों पर ध्यान दें जो हमें प्रभु से दूर कर रही है, और उनसे सच्चे मन से उनके पास लौट जाएं, है ना। बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह से दूर हो गए तो सच्चे मन से उनकी तरफ लौट जाएं, और वो आपको अपनी बाहों में भर लेंगे, अपने दिल में बसा लेंगे, आपको खूब प्यार करेंगे। क्योंकि प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह सिर्फ एक के नहीं है, सब के हैं, पूरी दुनिया के हैं, और वो सबसे प्यार करते हैं। और वो कहते हैं कि मुझ पे विश्वास करो और मैं तुम्हें आनंद दूंगा, है ना, जीवन की भरपूरी दूंगा, है ना। तो बहुत बहुत ज़रूरी है हमें अपने हृदयों को खोलें, अपने हृदयों को खोलें और क्षमा मांगे प्रभु से, जो भी आपने अभी तक गलतियां कर दी हैं। और देखिए प्रभु कैसे आपको क्षमा करते हैं, कैसे आपको आनंद से भर देते हैं। अगर आपके पास रोटी भी नहीं है ना, फिर भी आपको शांति मिलेगी, लेकिन उसके लिए विश्वास बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और आप भूखे भी हैं, रोटी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, कपड़ा भी नहीं है, घर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन यीशु मसीह की मन की शांति जो यीशु मसीह देते हैं वो कोई नहीं दे सकता। तो इसीलिए उन पर विश्वास रखें, उन पर भरोसा रखें, और वो आपको खुशहाल जीवन से भर देंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप भरोसा करेंगे तो कभी आपको दुख नहीं आएगा, ये तो जीवन का पहिया है। जो यीशु मसीह का क्रूस उठाएगा उसे दुख भी उठाना पड़ेगा, लेकिन जो सच्ची शांति, जो सच्चाई, जो पवित्रता यीशु मसीह से मिलती है वो कहीं और से नहीं मिल सकती। तो आज इतना ही बस। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने आज के दिन को समझा होगा, है ना। कल फिर हम 5वें दिन में फिर से देखेंगे कि कल के दिन क्या हुआ था। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, और आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप महान हैं, आप ही सत्य, आप ही मार्ग और आप ही जीवन हैं। आप ही सृष्टि के रचयिता हैं और आप ही अंतदाता हैं, और आप ही हमारे मालिक हैं, और आप ही हमारे सब कुछ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, अभी तक संभालने के लिए, हर तरह से हमारा ख्याल रखने के लिए, हमारा ध्यान रखने के लिए, हमें जीवित रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए, हमें खाने को, पहनने को, रहने को देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। आप जैसा ना था, ना है, ना कोई होगा। आप सच्चे खुदा हैं, सच्चे परमेश्वर हैं और सच्चे पिता हैं प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, हम सबको संभालने के लिए और हमारा ख्याल रखने के लिए। प्रभु होने दे प्रभु कि हमारे हृदय से हर लालच, हर व्यभिचार, हर शक, हर पाप, हर वो बात जो आपसे हमें दूर करती है प्रभु, उन सब बातों को हमारे जीवन से निकाल दे परमेश्वर। होने दे प्रभु कि हम भी पवित्रता के साथ आपके सम्मुख आ पाएँ, आपकी महिमा करने पाएँ, आपकी वर्शिप कर पाएँ, और अपने जीवन में आपके वचनों को, आपकी बातों को ला पाएँ प्रभु, उनको लागू कर पाएँ परमेश्वर। हम सबके मन से हर वो पाप, हर वो चीज़ दूर करें प्रभु, हमारे शरीर से, हमारे दिमागों से, हमारे मनों से, हमारी सोचों से वो हर वो चीज़ दूर करें प्रभु, जिससे जो चीज़ हमें आपसे दूर करती है परमेश्वर। हमारी सहायता करें परमेश्वर, सहायता करें, और हमें अपने कंट्रोल में लें प्रभु जी। हमें शैतान के हाथों से बचाएं, शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से हमें बचाएं प्रभु जी। मेरे परिवार को बचाएं, मेरे बच्चों को बचाएं प्रभु, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सब को बचाएं प्रभु जी। हम सबको प्रभु उन सब चीज़ों से दूर करें जो हमें आपकी वर्शिप करने से रोकती है प्रभु जी। हम सब की सहायता करें प्रभु, आप में बढ़ने में, आपकी महिमा करने में हमारी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमें वचन को सिखाने के लिए, समझाने के लिए। होने दे प्रभु कि हम सब
आपके वचनों के अनुसार जी पाएँ, रह पाएँ और अपनों को सिखा पाएँ और दूसरों को भी सिखा पाएँ प्रभु जी। हम बैठे ना, हम चुप ना रहें। जब आपकी सच्चाई हम जानते हैं प्रभु, तो दुनिया भर में हम फैलाएँ आपके वचनों को, आपकी बातों को, आपको प्रभु हमारी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद आज के वचनों के लिए, सारी आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए और अभी तक हम सबको संभालने के लिए। इन वचनों को करोड़ों गुना फैलाए प्रभु जी, इन बातों को करोड़ों गुना फैलाए प्रभु। क्षमा कीजिएगा अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो इन वचनों के बारे में बताने में, तो मुझे क्षमा कीजिएगा प्रभु, क्षमा कीजिएगा परमेश्वर। हम सारी बातों को विश्वास के साथ आपके चरणों में रखते हैं, सुने ग्रहण करें प्रभु यीशु नासी के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। और कल हम फिर मिलते हैं, है ना। 5वां दिन है कल पैशन वीक का, और हम देखेंगे कल के दिन क्या क्या होता है। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप सबको परमेश्वर की बहुत बहुत आशीष मिले। थैंक यू।